नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मौर्य आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल परिवार में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम पे आप देख रहे हो आप सभी को नमस्कार है और इस वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। इस चैप्टर को बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पेश किया है आपके बीच में, जो बोर्ड के एग्जाम में आपको बड़ी प्रभावित करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक आपको अक्सर कंफ्यूज किया होगा उसको दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। बच्चों, हमको एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार नहीं आया, चार बार नहीं आया, लेकिन हम जब बार बार प्रयास करेंगे तो हमारी पूजा जो होगी, कर्म जो होगा वो सफल होगा। तो टारगेट विथ गुरुकुल में हम आपको टारगेट के साथ लेके चलेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। यकीनन ये आपको 100% सफलता देके जाएगी। जो बोर्ड के एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया होगा, जो आपको सवाल प्रैक्टिस करते समय ना समझ में आया होगा, उसी का पार्ट 1 हमने वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आप चेक कर लीजिएगा इस पेज का पार्ट 1। उसमें हमने पूरे हेडिंग के साथ, फार्मूला के साथ जो नियम थे सभी नियम को मेंशन किया है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 हम लेके आए हैं। ये वीडियो आपके लिए कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्लासेज हैं कंपटीशन का है, सभी के माध्यम से ये वीडियो आपको काम देगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। मैं दीपक सर आपका फिर से इस वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अक्सर आपका कन्फ्यूजन जो रहा होगा इस वीडियो को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने असर्टिव सेंटेंस तक पार्ट 1 में समझाया है। अब हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में। असर्टिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे। यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, हमने लिखा ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका दोस्त हूं। तो इसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। मैंने आपसे बताया है कि असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को आप बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड में बदल लीजिए। इसके बाद मी लिखा है, मी लिख दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग कर दीजिए। आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आपका जो आई है वो सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है ही, वही आपका कन्वर्ट हो जाएगा ही में, ही। इसके बाद टेंस के अनुसार आप बदलेंगे प्रेजेंट को पास्ट में, तो ही के साथ लग जाएगा वाज। यहाँ पे आया सेकेंड पर्सन, योर आया, योर आपका ऑब्जेक्ट मी है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है, मी को हम यहाँ पे इसका पोसेसिव में जाएंगे तो मी का हो जाता है पोसेसिव माई फ्रेंड। आप इसको चार्ट के माध्यम से हमने आपको वीडियो में दिखाया, फर्स्ट वीडियो में जाकर के आप आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हमने उसको समझाने का प्रयास किया है। हिंदी निकाल सकते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका दोस्त हूं, तो उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त है। जो बात कहा है हम उसी को उसी के शब्दों में कहेंगे, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, शब्द भले ही बदले हुए हों। दूसरा नंबर, ही सेड टू हर वी वांट टू हेल्प यू। उसने मुझसे कहा, उसने उससे कहा कि मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। तो यहाँ पे लिखा है ही सेड टू को हमने बदला टोल्ड में, इसके बाद हर लिख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के हमने दैट लगाया। अब वी आया, वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो वी आया है ना, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल नाउन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन के साथ में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा दे। वी मतलब हम मतलब हम दोनों, इन दोनों की बात कर रहा है कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो दे वांट का हो जाएगा वांटेड टू हेल्प यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में हर है तो हो जाएगा हर। दे वांटेड टू हेल्प हर। तीसरा नंबर जो है आपका ही सेड टू देम, उसने कहा, तो ही टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे आप दैट लगा लिया। आई को सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे ही हो जाएगा। कैन को हम बदलेंगे पास्ट फॉर्म में तो हो जाएगा कुड हेल्प यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार देम है तो देम हो जाएगा।
आपको हमने चार्ट में दिखाया है, उस चार्ट को आप लोग वीडियो में चेक कर लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा। यू सेड टू हर आई हैव नॉट बीटन योर डॉग। यू को आप यू ही रहने दीजिए क्योंकि ये नाउन वाले में है, प्रोनाउन है, आपका सब्जेक्ट वाले में है। सेड को बदले आपने टोल्ड में, टोल्ड हर, आपने उससे कहा, क्या कहा कि आई आपका सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यू, कि आप हैव को हमने बदला हैड नॉट, आपने नहीं पीटा, बीटेन का थर्ड फॉर्म बीटेन ही होता है, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन हो गया। योर को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हर हो जाएगा, और डॉग का डॉग। हमने वीडियो में पहले पार्ट में इसको समझा चुके थे, इसलिए हमको इस पे आपको बस समझाना था कि फार्मूला के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए, किस प्रकार से आप इसका हल निकालेंगे। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, थोड़ा आराम से इसको समझो। आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके जो बोर्ड एग्जाम की किताबें हैं, जो आपके नोट टेक्स्ट बुक हैं, उन सभी में आपके जनरल इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, चाहे आप राजीव का रखो, चाहे अरिहंत का रखो, चाहे अवतार का रखो, जो भी आपके पास सिलेबस हो उसके अनुसार आप इसको चल सकते हो। दूसरा नंबर जो है आपका, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, आप इसको बड़ा ध्यान समझिएगा। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप का होता है, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप जो होता है उसमें आप उसको समझ लीजिए क्या होता है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में जिसमें हम प्रश्न को आसानी से हाँ या ना में जवाब दे दे, उसे कहते हैं यस या नो टाइप। जैसे डू लगा हो, इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, डज लगा हो, डिड लगा हो, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, विल, शैल, कैन, कुड, में इत्यादि जो शब्द होंगे, आप इन सभी में पहला अक्षर आप ध्यान दीजिएगा और अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। आसानी से इसको बदलिएगा, बड़े सरल तरीके से आप समझ लेंगे। और दूसरा नंबर होता है, इसमें अगर ये चीज आता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, अगर ये यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आप इसको सेड के स्थान पे, चाहे सेड हो और चाहे सेड टू हो, इसके स्थान पे आप यहाँ पे आस्क्ड कर दीजिए या इंक्वायर्ड कर दीजिए, इंक्वायर्ड कर सकते हैं, इंक्वायर्ड कर दीजिए। अब कंजक्शन जो होगा आपका, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के जो कंजक्शन होगा उसमें आपको इफ लगाना है या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। अगर यस या नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड आया इन्वर्टेड कामा के अंदर तो आपको इसी तरह से बदलाव करना है, इसको नोटिस कर लीजिएगा आप। अब देखो भाई, से आया, सेज आया, सब आएगा तो आप उसी के अनुसार, अगर से आता है तो यहाँ पे आस्क कर देंगे, आस्क कर देंगे। से जाएगा तो आस्क से कर देंगे, जो भी दिया होगा उसी के अनुसार। अगला नंबर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि WH टाइप का परिवार होगा, जो WH फैमिली भी इसके बोलते हैं, WH फैमिली, WH फैमिली भी हो सकता है। WH फैमिली क्या होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, ये आपका WH फैमिली है। जब किसी सवाल का, जब प्रश्न किया गया होगा उसका हम व्याख्या करेंगे, उसका हम
व्याख्या करेंगे तो मानो, यकीन मानो, इसको आप आसानी से WH आया होगा अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर तो हम WH ही लिख देते हैं। अगर अंतिम में क्वेश्चन मार्क होगा तो बार बार मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, WH ही आपका कंजक्शन हो जाएगा। और सेड के स्थान पे आप आस्क्ड कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना आप लिखेंगे यकीनन आपका लिखना ही आपको कारगर बनाएगा। आप अपने कॉपी में लिखो और क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन को हल करो, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हो। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम इसको परिवर्तन करते हैं। बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जाम्पल आपको हमने दिया है, देख लीजिए आप। डायरेक्ट को जो है इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया सेड टू के स्थान पे आपको आस्क्ड करना है बच्चों। आस्क्ड कर लिया, आपने मी लिखा। देखो यहाँ पे यह आर आया, ये यस या नो टाइप वाले में आया, आप इसको देख सकते हो, यस या नो टाइप वाले में आया है। इज एम आर, आर आया यहाँ, तो आर आया, जी आया, बिल्कुल आया। इसी तरीके से आर को आपको क्या करना है, बाद में करना है। पहले यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह आपको इफ लगा देना है। इफ लगा लिया, आर को हम बाद में करेंगे, पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लाएंगे, तब जाकर के हम असर्टिव सेंटेंस में बदल पाएंगे। आस्क्ड यहाँ लगा दिया है, ये इंट्रोगेटिव को हटाने के लिए ही लगा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे आर को आप बाद में लिखेंगे, पहले यू को लिखेंगे, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो इसका मी का सब्जेक्ट जो होता है आई होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है, उसके अनुसार आप इसको आई कर लीजिए। आई के साथ लग जाएगा वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो जाएगा पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड आया है, यहाँ पे सेड आया है। अगर हम पास्ट में करते हैं तो पास्ट फॉर्म लगा देंगे। आई वाज इल, उसने मुझसे पूछा क्या मैं बीमार हूं, उसने मुझसे पूछा क्या मैं बीमार था। हो गया आपका आंसर ये सटीक। दूसरा नंबर एग्जांपल, शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। विल को आप यहाँ पे वेदर भी लिख सकते हो, वेदर या इफ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह आप इफ या वेदर का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि ये यस या नो टाइप में आया है। इसको आप देख लीजिए, वेदर, इफ, दोनों में से किसी एक को लगा लीजिए। विल को बाद में करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ हो गया आई, आई के बाद लगा दीजिए विल को। हमने बताया है आपको विल को वुड में चेंज करने के लिए, वुड में चेंज कर दीजिए। आई वुड हेल्प मी को आप सब्जेक्ट के अनुसार, तो वहां सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर। आई वुड हेल्प हर, उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरी सहायता करोगे, तो यहां हो जाएगा उसने मुझसे पूछा कि क्या, कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं या उसकी सहायता कर सकता हूं। दे सेड टू हर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। दे सेड टू हर, दे, THEY, दे सेड को हमने बदला आस्क्ड में, हर कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह लगा दिया है इफ। वर को ले आएंगे बाद में, पहले यू को ले जाएंगे, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सी हो जाएगा आपका, क्योंकि हर का सब्जेक्ट सी होता है। यू का आप सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सी, सी के साथ लग जाएगा, वर आया है तो हैड हो जाएगा, हैड हेल्प्ड, शी हैड प्रेजेंटेड देयर। ये हो गया सेंटेंस। पूछा गया क्या, उन लोगों ने पूछा, हर, उन्होंने पूछा, सॉरी, हर इफ शी हैड प्रेजेंटेड देयर, क्या वह वहां पर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट एग्जांपल, ही आस्क्ड रीता, उसने रीता से पूछा। आप यहाँ पे इफ लगा लीजिए, डू को बाद में लिखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट ले आएंगे। सब्जेक्ट है आपका यू, आयु होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट रीता है,
तो रीता का आप लिखेंगे सी, क्योंकि नाउन एक बार लिखा जाता है, प्रोनाउन आप एक सेंटेंस में कई बार प्रयोग कर सकते हैं। सी। अब डू को सेकंड फॉर्म में हम बदल दें, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, जब प्रेजेंट में है तो जाएगा पास्ट में, सी लव्ड मी। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है सर डू कहाँ चला गया, तो देखो बच्चों आपको बता दें, डू आपका इंट्रोगेटिव में है, जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो इसको आप इस तरह से चेंज कर लीजिए। ये आपका वीडियो में आप मिला लीजिए, इंट्रोगेटिव का है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, तब उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस चलेंगे। एक और क्वेश्चन डायरेक्ट का देख लेते हैं, डायरेक्ट का। इसमें हम चलेंगे डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर डू यू लिव, डू यू लिव। ये इंट्रोगेटिव का है बच्चों। अभी आप इंपरेटिव में हम थोड़ा सा नहीं चलेंगे, पहले इनडायरेक्ट का इसका देख लेते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट इसका देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी, वेयर आया है तो वेयर WH टाइप का है, तो इसको हम वहीं पे रहने देंगे, WH हो जाएगा। अब इसको पहले हम सब्जेक्ट को ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा आई वेयर। अब डू है तो डू को पास्ट में ले जाएंगे, वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। ये आपका कुछ सेंटेंस है। आप इंट्रोगेटिव में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लीजिएगा, जो सवाल है हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, नियम दे दिया है, उस नियम के अनुसार आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा और कर भी लेंगे, उम्मीद है पूरा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। जगह की कमी के कारण हमने इस पार्ट में आए हैं। आइए पहले इसको देख लेते हैं कि आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसको हमने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया, फिर से समझा देता हूं बच्चों, बार बार समझाऊंगा, जितनी बार आपके सामने आएगा उतनी बार समझाऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें आदेश दिया जाता है, जिसमें सुझाव दिया जाता है, जिसमें सलाह दिया जाता है, जिसमें प्रस्ताव दिया जाता है। तो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस का कुछ खास खास हम फार्मूला यहाँ पे आपको समझा देते हैं। सबसे पहले सेड को भाव के अनुसार हम ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इसके बाद कंजक्शन यहाँ पे टू लगाते हैं, कंजक्शन टू लगा देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। अगर यही इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट आया है, डोंट आया है तो इसमें दो भाव आता है, एक आर्डर का भाव आता है, सेड के स्थान पे लिख लीजिएगा, सेड के स्थान पे आर्डर, सेड के स्थान पे आर्डर्ड, और एक और आता है एडवाइज्ड। एडवाइज का भाव आएगा डोंट आने पे, तो इसमें भी कंजक्शन टू का ही प्रयोग होता है। अगर किसी सेंटेंस में लेट आया है, लेट अस आया है, लेट अस, तो इसको आप सजेस्टेड में सेड के स्थान पे, सेड के स्थान पे सजेस्टेड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग करेंगे, और कंजक्शन जो होगा आपका दैट हो जाएगा बच्चों, कंजक्शन आपका दैट हो जाएगा। इसी तरह से अच्छा एक बात और, लेट अस को हटाकर, लेट अस को हटाकर इसके जगह पे हम वी शुड या दे शुड, वी शुड या दे शुड कर देते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही टिकाऊ तरीके से हमने फार्मूला को डेडिकेट किया है आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए। यकीनन मानो आप ना ये फार्मूला से बड़ी जबरदस्त तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। आपके पास जो भी क्वेश्चन आप आएगा लेटेस्ट से,
आप उसको सेड को बदलो सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाओ, फिर लेटेस्ट जहां आया होगा उसके जगह पे आप बी शुड या दे शुड का प्रयोग कर लो। इसके बाद आपका अगला नंबर इसी में एग्जाम्पल के तौर पे एक ठो समझ लेते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले टुगेदर ये सेंटेंस हो गया आपका लेट अस प्ले टुगेदर। इसको आप ही प्रपोज्ड टू, लेट अस कटवा देंगे, टू की जगह दैट लगा लीजिए, लगा दीजिए। इसके बाद वी शुड कर लीजिए या दे शुड कर लीजिए, वी शुड प्ले टुगेदर। ये हो गया आपका सेंटेंस, वी शुड प्ले टुगेदर। आसानी से इसको समझिएगा, बड़े आराम से समझ लेंगे। आइए हम इंपरेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको देखिए, ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने मुझसे कहा कि एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए। तो आप इसको समझ लीजिए, गिलास पानी लाने के लिए कह रहा है, तो ही क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड का भाव आ रहा है, ही ऑर्डर्ड, भाव के अनुसार हमने इसको चेंज किया है, ही ऑर्डर्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे टू लगा करके बाकी जो सेंटेंस लिखा है उसे आप लिख लीजिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। बड़े आराम से एकदम, मान लो कि अगर आपको नियम याद हो गया, सेंटेंस समझ में आ गया, तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हो। इसमें नोट में आप लिखना चाहो तो नोट में लिख लेना, प्लीज काइंडली अगर शब्द आए तो सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, अब कामा टू लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये जो शब्द है प्लीज काइंडली सर मैडम को रिमूव कर देते हैं, रिमूव मतलब हटा देते हैं। आसानी समझ में आ रहा है बच्चों? जी बिल्कुल, आप इसको समझो। आप ही सी सेड के जगह पे आपको क्या करना है, प्लीज काइंडली आया, आगे सेंटेंस में देख लीजिए आपको प्लीज दिख गया, इसका मतलब हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के हमने कहा आपको कंजक्शन टू लगाना है, फिर इसके बाद आपको प्लीज को क्या करना है, रिमूव कर देना है। टी और टू के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ऐसे भी जानते हैं इन्फिनेटिव में। मी को आप सब्जेक्ट अनुसार, तो सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होगा तो कमेंट में बताओ, आप समझाओ उसको, हम समझाएंगे आपको। चलिए अगला नंबर, ही गो देयर लिखा है तो आपको भाव में समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। मी टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, लिखो गो देयर, ये आपका सेंटेंस हो गया तैयार। इसके बाद द ओल्ड मैन क्लोज द डोर लिखा है, भाव के अनुसार समझ ही गए होंगे कि आपको इसमें ऑर्डर्ड का प्रयोग करना है, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू का प्रयोग कर लीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, क्लोज द डोर, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो आप पढ़ नहीं रहे हो,
मेरा मानना यही है। अगर वो डाउट को आपको डाउट हुआ तो आप इस फार्मूला को एक बार फिर से दोहराओ, पीछे जाकर के पॉज करो वीडियो को और इसको फिर से दोहराओ कि आखिर सेंटेंस में कैसे इसको समझा जाए, कैसे इसको हल किया जाए, तब जाकर के आपका सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा। अगला नंबर आपका है भैया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फिर से वही कहानी, थोड़ा सा हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। क्या एग्जाम्पल समझेंगे भैया? डोंट का प्रयोग कर लेते हैं, एक ठो बचा हुआ है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप हियर, डोंट स्टॉप हियर, ये सेंटेंस आपका आया। तो डोंट के जगह पे आप फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, डोंट के जगह पे आप फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, या तो नॉट टू का प्रयोग करोगे अगर डोंट आया है तो। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का प्रयोग करोगे, ऑर्डर्ड मी, तो नॉट को यही रहने देंगे, लगा देंगे टू। स्टॉप, हियर को बदलेंगे देयर में, डोंट स्टॉप देयर। इसी का आर करके एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, फॉरवर्ड मी, उसने मुझे मना किया, टू स्टॉप हियर, स्टॉप देयर, टू स्टॉप देयर। ये आपका दो एग्जांपल हो गया। अगर आपको समझना है तो आसानी से समझ लेना। अगर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट टू लिखते हैं, क्योंकि नॉट आया हुआ है, और डू को हम हटा देते हैं, डू को इसमें भी हटा दिए, डू को उसमें भी हटा दिए, बस बचता है नॉट के लिए, तो नॉट के लिए आप फॉरवर्ड लगा लो। अगर आप चाहते हो फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है, आप पहले से ही समझ लो कि अगर नॉट लगा दिए तो हमारा सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका आप पेस्ट कर लीजिएगा, सेट हो जाएगा, आपको आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल कुछ बता दिया है इंपरेटिव सेंटेंस का। अब आते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? हमने आपसे बताया कि इच्छावाची वाक्य, वो इच्छावादी वाक्य जिसमें हमको इच्छा दिखता है, इच्छा होता है कि हम मैच जीत जाएं, इच्छा होता है कि हम लंबी उम्र प्राप्त करें, हमारी इच्छा होता है किसी को देख करके कि उनको प्रार्थना करें। तो वहां पे सेड के स्थान पर, सेड के स्थान पर आपको बदलना है, सेड के स्थान पे बदलना है प्रेड, प्रेड, ब्लेस्ड, कर्स्ड, कर्स्ड, और एक शब्द और है बीस्ड, सेड के स्थान पे। अब कंजक्शन जो होगा आपका, कंजक्शन मतलब आप समझ गए होंगे कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। अगर इस सेंटेंस में आपके मी आएगा तो माइट में चेंज कर देंगे। आप आसानी से समझिएगा इसको, बड़े ही सुलझाऊ तरीके से मैं आपके बीच में लेके आया हूं। मैंने देखा है अक्सर बच्चे परीक्षा के नजदीक आ जाने के बाद भी क्वेश्चन करते रहते हैं, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सर मैं ये कैसे करूंगा। तो उसी के माध्यम से मैंने इस वीडियो को लेके आपके बीच में आया हूं। आप इसको समझिए, कंट्रोल योरसेल्फ टू द सॉल्व इंपरेटिव सेंटेंस एज इनडायरेक्ट स्पीच and I will give you some important clue to change this sentences into indirect speech. एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं जी। एक बार देख लीजिए, अगर फार्मूला आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से आप मिला लो बच्चों, बड़े आसानी से। आपको हमने कुछ नहीं किया, छोटा सा चीज है, सेड आया प्रेड कर लिया, सेड आया ब्लेस्ड कर लिया, सेड आया कर्स कर लिया, बीस्ड कर दिया। ये पहचाना कैसे? जब वाक्य में जो सेंटेंस में दिया हुआ है उसको हम अर्थ निकालेंगे पहले कि उसका अर्थ कह क्या रहा है, सेंटेंस कह क्या रहा है, उसी सेंटेंस के माध्यम से हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से। ही सेड के जगह भाव देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, भाव आ रहा है भैया क्या? मे यू लिव लॉन्ग,
आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घजीवी हो, तुम दीर्घजीवी हो। तो यहाँ पे ब्लेस का भाव आ रहा है तो ब्लेस्ड कर देंगे, मी को मी रहने देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आपको दैट का प्रयोग करना है। अब यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका मी है तो हो जाएगा आई। अब मे को मैंने बताया है आपको माइट में चेंज करने के लिए, मे को बदल दिया माइट में। अब फिर आगे जो लिखा होगा अब उसको लिख दीजिए, लिव लॉन्ग। ये आपका सेंटेंस हो गया, लिव लॉन्ग। और लगा देंगे फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस में आपको बदलना होता है, जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना उसे असर्टिव सेंटेंस में बदलो। आप आसानी से बदल लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप ध्यान दोगे। इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, आप इसको देख करके समझो, इसको बदलने की कोशिश करो, बड़े आसानी से आपका चैप्टर हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका माई फादर। माई फादर सेड की जगह पे आप बदल लेंगे, पहले इसको देखेंगे, मे यू गेट सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस, आसानी से आप इसको समझिए। पिताजी चाहते हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विश्ड का भाव आएगा, पापा की जो चाहत होगी वो विश्ड में होगा। आप आसानी से इसको बदलो, विश्ड में विश्ड मी दैट पिताजी ने मुझे शुभकामनाएं दिया कि आप सफल हो जाए। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले तो आपका आई आ गया। अब मे को बदल दिया आपने माइट में, गेट सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस। ये आपका चैप्टर है, ये आपके क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में रिजल्ट देते हैं, आपके परीक्षा में सहायक होते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंस आते हैं, क्या आप उसको हल नहीं करते हैं? करते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। अगला नंबर है दे सेड को आप भाव के अनुसार, मे गॉड सेव द किंग। अब भैया प्रार्थना किया जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, भगवान बचाए मेरे राजा को, मेरे मालिक को, मेरे सरदार को, मेरे सम्राट को भगवान बचाए। तो दे प्रेड, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेड दैट, वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दैट मे को बदलेंगे माइट में, पहले गार्ड लिख लें हम, गार्ड लिखेंगे, सब्जेक्ट को ले आए, मे माइट, गार्ड माइट सेव द किंग। ये आपका हो गया, कुछ सेंटेंस है, आसानी से इसको समझो आप। ही सेड टू हर मे यू डाई। मे यू डाई भाव यहां पे उसने उससे कहा कि तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, यानी कि उसको क्रोध आया होगा, ऐसा शब्द कहने के लिए प्रभावित हुआ होगा। तो ही यहां पे आ जाएगा कर्स्ड, ही कर्स्ड हर। दैट कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है तो हो जाएगा हर है, ऑब्जेक्ट आपका हर है तो इसका सब्जेक्ट सी होता है, सी माइट डाई, सी माइट डाई। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ नियम हैं। अच्छा, कुछ लोगों का देख रहे हैं कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं भैया? अगर अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रार्थना। ब्लेस्ड में आपका आएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद। कर्स्ड में अभिशाप, अभिशाप, किसी को अभिशाप दे देते हैं कि भैया जाओ तुम फेल हो जाओगे, अभिशाप हो गया। हाँ, विज्ड मतलब इच्छा दिखाना, इच्छा, जिसकी इच्छा होगी, इच्छा से अंदर से भाव आता है, अंदर के भाव के अनुसार लोग बोलते हैं। तो ये हमने आपको कुछ सेंटेंस बता दिया है। अगला नंबर आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पार्ट 1 में हमने इसका परिभाषा बताया है, फिर से समझा देते हैं। पार्ट 1 वीडियो आप जाकर के देख सकते हो और वीडियो को आप देखते रहो, समझ में आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें अंदर की इच्छा आती है, मन से भाव से इच्छा आती है। विज्ड कर्स्ड के जैसा ही, ऑप्टेटिव सेंटेंस के जैसा ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें आता है अलास। अलास आया तो समझ लो आपको दुख का भाव आएगा। दुख का भाव आया तो दुख का भाव के लिए आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक्सक्लेम्ड विथ सारो। सैड के स्थान पे चेंज करना है। अगर दुख का भाव आया यानी अलास आया तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सॉरी विथ नहीं लिखेगा यार, बोलना चाहिए ना भाई। चलो मिला लो, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक्सक्लेम्ड विथ सारो। हुर्रा आया, हुर्रा है तो जॉय की बात होगी, खुशी की बात होगी। खुशी की बात होगी तो आप इसको एक्सक्लेम्ड विथ सैड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप इसको लिखेंगे। जो सैड लिखा होगा उसके जगह पे इन्वर्टेड कामा में हुर्रा आया होगा तो उसके जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप लिखेंगे। ब्रेवो, आश्चर्य। आश्चर्य का भाव आया तो आप इसको एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जॉय का भी भाव आता है, तो जॉय का भाव आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दीजिएगा। अगर आश्चर्य का बात आएगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर लीजिएगा। बहुत सारे सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। अब आता है कंजक्शन आपका। कंजक्शन, कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ पे भी दैट का ही प्रयोग होता है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट का प्रयोग किए आप, तो इसको भी आप कर लीजिएगा कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे। और एक बात और जान लीजिए, व्हाट या हाउ शुरुआत में दिया रहेगा, इसके तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव आया है तो आप इसके जगह पे व्हाट या हाउ जगह पे वेरी का प्रयोग करेंगे। वेरी का प्रयोग करेंगे। व्हाट या हाउ को हटा के इसके स्थान पर हम वेरी का प्रयोग करेंगे। और व्हाट या हाउ, व्हाट या हाउ प्लस नाउन अगर सेंटेंस में आया तो इसके जगह पे हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। ग्रेट का प्रयोग करेंगे। अभी भी किसी को डाउट है? मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप तैयार किए हो सेंटेंस को तो आसानी से समझ सकते हो। थोड़ा सा जीवन को जीने के लिए हमें कर्म की राह पे चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये जानते हो सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही टॉपिक खास है। अब आप लोग का जीवन में बोर्ड की परीक्षा में बार बार परीक्षा नहीं देना है आपको। जो परीक्षाएं दे रहे हैं बार बार नहीं आएगा, लेकिन ये सब सेंटेंस जीवन में बार बार आता रहेगा। तो आप एक बार अध्ययन ठीक से कर लो, एक बार सही से मेहनत कर लो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो होल लाइफ यू कैन गेट या अचीव दिस एनवायरमेंट एंड सक्सेस। आप निश्चित रूप से इस पे कामयाबी प्राप्त करोगे। तो आप इसको हल कर लो। जी समझ में आ रहा है ना सब? देखो आप मिला लो। अलास आएगा तो दुख का भाव होगा, आश्चर्य का भाव होगा, खुशी का भाव होगा। जैसा सेंटेंस आया होगा, अलास आया दुख, हुर्रा आया खुशी, ब्रेवो आया आश्चर्य। व्हाट या हाउ आएगा तो आश्चर्य या खुशी दोनों का भाव होगा। तो आप इसके जगह एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सारो, जॉय या सारो जैसा भाव आएगा उसके अनुसार हम कामा इन्वर्टेड सैड के स्थान पे परिवर्तन करेंगे।
आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, तो हमने ही लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट है। अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो निश्चित रूप से बर्बाद होगा, कोई तो खुशी का भाव तो होगा नहीं, जब भी होगा दुख का ही भाव होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अच्छा, यहाँ पे आप अलास हुर्रा जो आया है, वाट आया है, हाउ आया है, तो इन सबको हटा देंगे, हटा देंगे, ये भी ध्यान देना है, हटा देंगे। हटा देंगे, हटा देंगे। चलो अब समझ में आ जाएगा आपको। अलास हुर्रा आएगा, ब्रेवो आएगा, सरप्राइज, ये सब भाव आएंगे, तुरंत हटा देंगे इसको। तो यहाँ देखो आप सारो लिख लिया। आप कामा इन्वर्टेड कामा के प्रयोग कर लीजिए। आई को सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट आपका ही है, फर्स्ट पर्सन है आई, इसको सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका ही है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। और इज एम आर है आपका प्रेजेंट में है, तो वाज वर्ड चला जाएगा पास्ट में। ही वाज रूइंड, ही वाज रूइंड, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। बड़े आसानी से इसको समझिए, बड़े जबरदस्त तरीके से काम करेगा आपकी परीक्षाओं में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा। अगला देखिए, द बॉय सेड, द बॉय सेड, अलास भाव आया अलास का, तो यहां पे भी हो गया एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सारो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कामा इन्वर्टेड कामा दैट माई कैट, माई आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, बॉय है लड़का है, तो हिज हो जाएगा पोसेसिव में, हिज कैट, इज को हम बदल देंगे वाज डेड। दुख की बात है, दुख की बात है कि उसका डॉग जो है, उसका डॉग अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुख की भाव आ रहा है भाई, उसका कुत्ता मर गया, उसका डॉग मर गया, पेट था, पालतू कुत्ता था जिसको पाला पोसा बड़ा किया, बेचारा देहांत हो गया, डेड हो गया, तो दुख की बात तो आएगी ही। और दुख के लिए हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। द बॉयज सेड, हुर्रा, हुर्रा आ गया। चलो आपने समझ लिया, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाव समझ करके बाहर आप चेंज करोगे, तो एक्सक्लेम्ड मतलब चीखना, चिल्लाना, खुश होना, दुख होना, जैसा भाव होगा उसके अनुसार एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे आप। एक्सक्लेम्ड विथ, आप देख लीजिए, हुर्रा आया है तो एक्सक्लेम्ड किए, जॉय किए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाया आपने, तो आप यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। वी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, बॉयज है तो दे हो जाएगा, हैव है तो हैड हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा आसानी से, फार्मूला को समझिए। हमने टेंस का नियम दिया है, अगर उस नियम को पढ़े आप तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको समझा सकता हूं, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो फार्मूला दिया है, जो आपको मैसेज दिया है, जो सेंटेंस का समझाया है, उसे आसानी से आप करो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। अगला देखिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, कितनी सुंदर लड़की है, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। गर्ल के पहले आया है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, तो इसका मतलब व्हाट आया है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको आप मिला लीजिए। जब व्हाट या हाउ आता है, व्हाट या हाउ आता है, इसके साथ में एडजेक्टिव हो तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं। व्हाट या हाउ आया है, व्हाट या हाउ आया है, इसके साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ हमने आपको बताया है कि आप सरप्राइज
भाई आश्चर्य होगा, कोई सुंदर लड़की देखे तो या तो जॉय का भाव आएगा, खुशी होगा, दैट, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट लगा दिए। तो यहाँ पे गर्ल जो आया है इसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो गर्ल इज को बदल देंगे वाज में। अब यहाँ पे वाट को हटा के हम लिखेंगे वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस को हमने बार बार कवर किया है। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो कवर था हमने पूरा कर लिया है। आपको हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और इस खास टेक्निक का प्रयोग करके हमने समझाने का प्रयास किया है। आप इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है अपवाद। अभी तक जो नियम बताए गए हैं उसमें कुछ अपवाद होता है, अपवाद होना बहुत जरूरी है। मैं तो इसको 100% मानता हूँ सही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति कार्य करता है उस कार्य को कुछ लोग नहीं मानते कि सही है, अपवाद होता है। तो अपवाद में हमेशा घिरा रहता है, अरे दुनिया का महान कोई अमीर आदमी होगा, कोई महान नेता होगा, उसको भी लोग अपवाद के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैटर है भैया, इसको हम लोग अपवाद के घेरे में खड़ा करते हैं। इसको मैं सिद्ध करता हूं कि हाँ अपवाद होना चाहिए। तो अपवाद क्या है भैया, देखो एकदम सीधा सीधा, अगर सेड आया तो आपने जाना क्या कि हम इसको पास्ट में चेंज करते हैं, लेकिन सेड आने के बावजूद ये तो पास्ट में है ही, पास्ट टेंस जब आ जाता है तो पास्ट में ही चेंज किया जाता है। लेकिन अपवाद में कहा गया है क्या कि जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल। अगर ऐसा शब्द आता है, जनरल ट्रूथ क्या होता है, मिल्क इज व्हाइट, आप जानते हो मिल्क इज व्हाइट, जो मिल्क होता है, दूध होता है, क्या होता है, सफेद होता है, ये जनरल ट्रूथ है। चलो मान लिया कि पास्ट टेंस में सबको चेंज करते हैं, इज लगाते हैं तो आज कर देते हैं, तो जब अपवाद आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो अपवाद आएगा भैया दूध सफेद होता था। अच्छा आज दूध सफेद होता है कि नहीं, पहले आप क्लियर करो इस बात को, दूध सफेद होता है कि नहीं, होता है ना, पहले होता था, होता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा, ये जनरल ट्रूथ है। फायर बर्न्स एवरीथिंग, ये भी सत्य है, जो भी चीज होगा इस संसार में आग उसे जला देता है, आग से सब कुछ जल जाता है, ये सत्य है, जनरल ट्रूथ है। एक और जनरल ट्रूथ है, आप जानते हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सॉरी तो जनरल ट्रूथ नहीं है, उसमें चला जाएगा ये, इसको हम लोग उस कैटेगरी में रख लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में। जनरल ट्रूथ में द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये जनरल ट्रूथ है। स्ट्रेंजर नहीं है, सॉरी ये हैबिचुअल है, सॉरी हैबिचुअल है, आदत स्वभाव होता है स्ट्रेंजर्स। कुत्ते की आदत होती है ना, जानते हो आप ना, कुत्ता जो होता है किसी भी अजनबी को देखेगा तो भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ता कभी भी किसी अजनबी को देखेगा तो डॉग जो होता है बार्क्स करता है, भौंकना लगता है, वो भौंकता ही है। हाँ, इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में चलते हैं।
तो द मून revolves around the अर्थ। ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको हिंदी में थोड़ा लिख देते हैं। सामान्य सत्य, सामान्य सत्य, आदत, स्वभाव, स्वभाव, सदा सत्य, सदा सत्य। सदा सत्य का भाव अगर आया भाव तो आप उसमें भी देखोगे कोई परिवर्तन नहीं। यस या यस लगा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को दर्शाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम इसी को कहें कि द अर्थ मूव्स या रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझना चाहेंगे। डायरेक्ट वाले भाव में आते हैं तो ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो ही टोल्ड मी दैट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगा दिए। अब बाकी जो लिखा हुआ है द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है। सूरज पूरब से निकलता है तो सूरज पश्चिम में डूबता है। आसानी से इसको आप समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला नंबर आपका देखिए दिया है, अगला नंबर आपका डायरेक्ट स्पीच का हमने कुछ एक्सरसाइज दिया है, आपको एक्सरसाइज करना है। इसके पहले थोड़ा सा एक और चीज रह गया है, उसको हम बताते हैं। हमने चेंज इनटू टेंस बताया है, टेंस में परिवर्तन करना बताया है। तो हमने बताया था पास्ट टेंस को बदलना, दूसरा नंबर था प्रेजेंट, अब तीसरा नंबर था फ्यूचर। अभी हमने प्रेजेंट पास्ट की सिर्फ बात किया है, इसमें सेड आया। अब आता है प्रेजेंट, इसमें से आता है या से जाता है। अब फ्यूचर में विल या शैल से आता है, विल या शैल के साथ से लगा होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में नो चेंज होगा, बस ये थोड़ा सा चेंजिंग क्या करना है, से आया से जाया। तो हम इसको से को से ही रहने देंगे और सेज को सेज ही रहने देंगे। अगर से टू आया तो टेल में बदल देंगे, और सेज टू आया तो टोल्ड में बदल देंगे, सॉरी टेल्स में बदल देंगे। टेल्स में बदल देंगे। ये आपका प्रेजेंट का हो गया। अब फ्यूचर का देख लेते हैं। विल से आएगा, विल से, शैल से, विल से टू, विल से टू, और शैल से, शैल से टू। इसको भी आप देख लीजिए, यहां हम यही रहने देंगे विल से, और यहां बदल देंगे तो विल टेल। इधर बदलेंगे तो शैल से
आप लोग जानते हैं, टेंस पढ़े, इसलिए हम इसको बताना नहीं चाहते थे, फिर भी समझा दे। शैल टेल, जब टू आएगा तो हम चेंज करेंगे, अन्यथा नहीं चेंज करेंगे। ये आपका वीडियो का लास्ट में हमने इसको टेंस वाले में, पास्ट वाले का बताए थे आपको, टेंस के अनुसार चेंज करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आपको हमने फार्मूला के साथ में टेंस का प्रयोग बताया है, कैसे किसको बदलते हैं, सारी पार्ट आपको हम बता डाले हैं। ये आपके सामने एक्सरसाइज प्रस्तुत है। मैं वीडियो का एंड करने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो जाकर मिला लीजिएगा, या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप पार्ट 1 देख लिए होंगे तो पार्ट 2 करिएगा, यहाँ एक्सरसाइज मिल रहा है और आपके बोर्ड में जो है एग्जाम्पल के साथ में मिल जाएगा, आप उसको हल करिएगा। आपके बोर्ड के पेपर में आपको तमाम प्रकार के परीक्षाओं में मिला होगा ऐसा क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक जितने भी आए होंगे, जो भी आप लिए होंगे, पुराना भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मिला लीजिएगा वहां पर भी। और आपके छोटे से बड़े 6 से 12 तक का या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने परीक्षाएं हैं उसमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले जितने पार्ट हैं आप वहां जा करके एक बार पढ़ लीजिएगा। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि दीपक सर के द्वारा जो बातें कही गई है वो 100% सही है, एक भी शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा, इसको मैं सिद्ध कर दिया हूं। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से सारी पार्ट ऑफ स्पीच का बात बता दिया है, आप उसको हल कर लीजिएगा। इस वीडियो में अभी हम लोग आगे चलेंगे, आपको समझाएंगे। तब तक के लिए मैं अपने बाड़ी को यहीं पे रोकता हूं और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।